नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिन पहले से ज्यादा तेजी से बीत रहे हैं? सुबह उठे, काम में लगे और पता ही नहीं चला कि शाम कैसे हो गई। बहुत से लोग आजकल यही महसूस कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हमारी व्यस्त जिंदगी की वजह से है या वाकई धरती का एक दिन अब 24 घंटे से थोड़ा कम हो गया है? दरअसल पिछले कुछ सालों से वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर थोड़ी तेज घूमने लगी है। यह बदलाव बहुत छोटा है, एक दिन में सिर्फ 1-2 मिलीसेकंड का फर्क, लेकिन तकनीकी दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा मामला है। आज हम इसी बारे में शांतिपूर्वक और सिर्फ तथ्यों के साथ बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक दिन आखिर होता क्या है। हमारे घड़ी का दिन 24 घंटे का है, जो सूरज के उगने और डूबने पर आधारित है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए असली दिन वह समय है जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। इसे रोटेशन पीरियड कहते हैं। सदियों से हम मानते आए हैं कि यह बिल्कुल 86,400 सेकंड है, यानी बिल्कुल 24 घंटे। लेकिन हकीकत में यह हमेशा थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। पृथ्वी के जन्म के समय यानी करीब 4.5 अरब साल पहले एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का था। पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी, फिर चंद्रमा बना, शायद किसी बड़े ग्रह के टकराने से, और उसका गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे पृथ्वी को ब्रेक लगाने लगा। इसे टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं। नतीजा यह हुआ कि हर सदी में पृथ्वी का दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा होता गया। 620 मिलियन साल पहले एक दिन करीब 21 घंटे का था। डायनासोर के जमाने में करीब 23 घंटे का, और आज हम 24 घंटे पर पहुंचे हैं। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए 1972 में लीप सेकंड की व्यवस्था शुरू हुई। जब पृथ्वी थोड़ी धीमी हो जाती है तो हम एटॉमिक घड़ियों में 1 सेकंड जोड़ देते हैं ताकि सूरज और घड़ी एक साथ रहें। 1972 से 2016 तक कुल 27 लीप सेकंड जोड़े गए। मतलब पृथ्वी उस समय तक धीमी होती जा रही थी, लेकिन 2016-2020 के बाद डेटा ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पृथ्वी अब धीमी नहीं बल्कि तेज घूमने लगी है। 2020 में एक दिन औसतन 1.5 मिलीसेकंड से भी कम था। 2021-22 में कई दिन तो रिकॉर्ड सबसे छोटे दिन रहे। अब हमें लीप सेकंड जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि भविष्य में हमें नेगेटिव लीप सेकंड यानी 1 सेकंड हटाना पड़ सकता है, शायद 2029-2030 तक। तो सवाल यह है, आखिर ये तेजी अचानक क्यों आई? वैज्ञानिकों ने कई संभावित कारण बताए हैं और कोई एक वजह पूरी तरह पक्की नहीं है। इनमें से मुख्य है ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवों का बर्फ पिघल रहा है, पानी समुद्र में फैल रहा है और धरती के द्रव्यमान का केंद्र मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बदल रहा है। यह वही सिद्धांत है जो आइस स्केटर इस्तेमाल करता है। जब हाथ अंदर करता है तो तेज घूमने लगता है। पृथ्वी के अंदरूनी कोर की गति। हाल के शोध बताते हैं कि पृथ्वी का ठोस इनर कोर कभी-कभी अपनी गति बदलता है। यह कोर बाहरी तरल कोर के साथ घर्षण से पूरी पृथ्वी की रोटेशन को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा का धीरे धीरे दूर जाना। चंद्रमा हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। इससे उसका ब्रेकिंग प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। बड़ी भूकंपीय घटनाएं और मौसम पैटर्न, 2004 की सुमात्रा सुनामी, 2011 का जापान भूकंप, इन सब ने भी पृथ्वी के द्रव्यमान वितरण को थोड़ा बदल दिया था। एल नीनो जैसे मौसम चक्र भी प्रभाव डालते हैं। ये सारे कारण मिलकर यह छोटा सा बदलाव पैदा कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह खतरनाक है? इंसान के लिए नहीं। 1-2 मिलीसेकंड का फर्क हम कभी महसूस नहीं करेंगे, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी के लिए हाँ। जीपीएस, इंटरनेट सर्वर, स्टॉक एक्सचेंज, दूरसंचार, ये सब एटॉमिक क्लॉक पर चलते हैं। अगर हम नेगेटिव लीप सेकंड अचानक हटाते हैं तो कई सिस्टम क्रैश हो सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने फैसला किया है कि 2035 तक नेगेटिव लीप सेकंड को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद और बड़ा बदलाव होने पर ही कुछ करेंगे। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि धरती 4th डायमेंशन में चली गई
या काली शक्ति समय चुरा रही है? ये सिर्फ मिथक है। मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं कि समय तेज लगता है। उम्र बढ़ने के साथ नई चीजें कम होती हैं। दिमाग पुरानी यादों को जल्दी प्रोसेस करता है। स्मार्टफोन और नोटिफिकेशन ने हमारा ध्यान खंड खंड कर दिया है। तो असल में दिन अभी भी लगभग 24 घंटे के ही है, बस 0.002 सेकंड कम। दोस्तों, पृथ्वी 4.5 अरब साल से घूम रही है। ये कभी तेज होती है, कभी धीमी। ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन आज हमारा समाज इतना तकनीक निर्भर हो गया है कि इतना छोटा बदलाव भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें लीप सेकंड की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए या कुछ और तरीका ढूंढना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह शांत और तथ्य आधारित जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसे ही विश्वसनीय विज्ञान के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।